बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी क्या है हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। 4th यूनिट के अंदर आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करवाने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने किया शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि जो हमारी विकास की प्रक्रिया वो क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इस विकास की प्रक्रिया के चलते दौरान व्यक्ति तब के विभिन्न पक्षों में क्या है, अलग अलग परिवर्तन होते हैं। जैसे उसके शारीरिक पक्ष में हो गया, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि पक्षों में क्या है, अलग अलग परिवर्तन होता है। तो इसको क्या है, हम इसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे वंशानुक्रम, हेरिडिटी फैक्टर हो गया, गर्भावस्था के दौरान वातावरण, पहले और बाद का वातावरण कैसा है, वो चीजें भी क्या है हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करती हैं। फिर आ गया कि लैंगिक भेद हो गया, दिनचर्या होगी, प्रतिवेश हो गया, पारिवारिक स्थिति कैसी है हमारी, निद्रा और विश्राम, प्रेम और सहानुभूति, रोग, ये चीजें क्या है हमारे शारीरिक विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, जो हमारे शरीर के ऊपर इन चीजों का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम करेंगे, हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मीन्स कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये है क्या चीज, कोग्निटिव डेवलपमेंट है क्या चीज, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पहले कि बच्चे के ऊपर ही हम मान के चलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य मानसिक योग्यताओं के अंदर वृद्धि होना टाइम के हिसाब से, जैसे हमारी मानसिक शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकना होगी, अवलोकन हो गया, ध्यान हो गया हमारा, भाषा के ऊपर फोकस हो गया हमारा, ये चीजें, तर्क शक्ति होगी हमारी, स्मरण शक्ति होगी, चिंतन शक्ति होगी। इन चीजों में जब एज के हिसाब से ये चीजें डेवलप होती हैं तो इसे क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास बोला जाता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। जैसे कि हम बच्चे के ऊपर ही लेके चलते हैं, बच्चा जब छोटा होता है तो क्या है, उसका संज्ञानात्मक विकास इतना नहीं होता। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका ये स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, अवलोकन शक्ति, ये क्या है धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। तो ये बच्चे का क्या है, कोग्निटिव विकास होता जाता है। अब हम बात करते हैं छोटे बच्चों के ऊपर ही लेके चलते हैं स्टूडेंट, कि संज्ञानात्मक विकास को लेकर कि बच्चा कैसे डेवलप होता है इन चीजों के ऊपर। कि जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तब क्या है, उसे जैसा वातावरण मिलता है, जैसे इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा रहता है तो उसकी क्या है, वो इतना सोच नहीं पाता। बच्चे की जो स्मरण शक्ति है, वो चिंतन शक्ति है, वो एक सीमित दायरे तक होती है। बच्चा जब क्या है बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक क्षमता होगी, संवेगात्मक, जो हर क्या होगी, शक्ति होगी चिंतन करने की, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, भाषा के ऊपर फोकसिंग लगा लो आप, अवलोकन लगा लो, प्रत्यक्षीकरण लगा लो, इन चीजों के अंदर क्या है धीरे धीरे वो डेवलप होता जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे। कि बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर पहले हर चीज को जानने की इतनी क्षमता नहीं होती। जब आफ्टर बर्थ बच्चा होता है एज के हिसाब से, तो वो क्या है एक सीमित दायरे तक सोचता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बच्चे का क्या है ये लेवल, स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति में ये क्या है, ये डेवलप होता जाता है, विकसित होता जाता है। तो उसको क्या है, तर्क करने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ये भी बढ़ती है। बच्चा, अब एक बात आपको मैं और एग्जांपल देती हूँ इसी से रिगार्डिंग, कि बच्चा जब घर के वातावरण में होता है तो उसे जो भी चीज दिखाई जाती है वो हमेशा किसी चीज के बारे में झूठ बोल दिया जब वो उसी चीज को मान लेता है। बच्चा जैसे एज के हिसाब से बड़ा होता है तो बच्चे की क्या है, जो विचार है, जो बच्चे का एक्सपीरियंस है एज के हिसाब से, बेशक बच्चा 3 साल से 5 साल तक जाता है, बच्चे ने उन 2 सालों के अंदर 3 से 5 साल की एज को क्रॉस करते टाइम बच्चे ने क्या सीखा, तो बच्चे की मानसिक शक्ति भी क्या है बच्चे की बढ़ती जाती है। बच्चे के जो पुराने ज्ञान है और नए ज्ञान आपस में मिलकर क्या है, उसका एक्सपीरियंस है उसको क्या है इंक्रीज होता है।
तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती हैं। बच्चा क्या है, जब घर के दायरे से निकलकर पेरेंट्स के साथ, चाहे स्कूल में अपने शिक्षक के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाता है, चाहे एक घर से दूसरे घर के अंदर ही एंटर करता है, चाहे आप कुछ भी लगा लो एग्जाम्पल देते टाइम, तो बच्चे का क्या है, हर चीज के प्रति क्या है, रुझान बढ़ता है। उसे पता चल जाता है कि ये चीज है क्या चीज, वो दो चीजों के अंदर भेद करना क्या है शुरू कर देता है। उसे पता चल जाता है कि अगर उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो बड़े बहन भाई हैं, अगर उन्होंने किसी चीज को क्या है, जैसे कप को गिलास बोल दिया, तो उसे पता चल जाता है कि ये कप है, गिलास नहीं है। जो कप का आकार है वो स्मॉल होता है, जो गिलास है वो बिग होता है। तो इस प्रकार क्या है, वो दो चीजों के अंदर प्रत्यक्षीकरण करना स्टार्ट कर देता है, और एज के हिसाब से बच्चे की जो मानसिक शक्ति है, जो तर्क शक्ति है, जो प्रत्यक्षीकरण शक्ति है, अवलोकन भाषा का विकास धीरे धीरे हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ क्लियर मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं, कि कौन सी विशेषताएं हैं कि बच्चे की जो विकास की गति है वो क्या है, धीरे धीरे तीव्र होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। इस विकास की प्रक्रिया के चलते दौरान बच्चे के अंदर किन चीजों का विकास होता है, हम इसके ऊपर क्या है डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो फर्स्ट इसके अंदर मेरा पॉइंट है स्टूडेंट कि समयाभेद का ज्ञान। फर्स्ट पॉइंट है समयाभेद समयाभेद का ज्ञान। अब समयाभेद का ज्ञान कैसे स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है उसे ना तो टाइम का पता होता है और ना ही टाइम के हिसाब से कि किस टाइम के अंदर वो चल रहा है, कि कौन से टाइम के अंदर उसने क्या चीज की, ये चीजों का उसे कुछ ज्ञान नहीं होता। वो क्या है, पेरेंट्स पर निर्भर होता है। फॉर एग्जाम्पल शैशवावस्था लगा लो, बाल्यावस्था लगा लो, कि 5 या 6 से 12 वर्ष की आयु के अंदर बच्चे को इतना क्या है ज्ञान नहीं होता, वो दो चीजों के अंदर डिफरेंस अनुभव नहीं कर सकता। तो समयाभेद का ज्ञान कि बच्चा एज के हिसाब से जैसे जैसे बड़ा होता है उसे पता चल चुका होता है कि वो भविष्य में बात कर रहा है, वर्तमान में बात कर रहा है, जो भूतकाल के अंदर बात कर रहा है, उसने क्यों कैसे ये क्वेश्चनिंग पुट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि क्यों, अगर ये चीज इस समय ऐसे हो जाती और ये चीज कब कहाँ कैसे कहनी है, तो मीन्स वो समय के साथ समय के क्या है वेद का उसे ज्ञान हो जाता है कि ये चीज वर्तमान के अंदर घटित हुई है, ये चीज भविष्य के अंदर घटित हुई है, ये चीज भूतकाल के अंदर घटित हुई है। तो इन चीजों का क्या है बच्चे को धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है। समय के हिसाब से समय के अंदर वो क्या है वेद करना शुरू कर देता है कि कौन से टाइम क्या घटना हुई है या क्या हुआ है या उसने क्या कहा है। तो इस प्रकार क्या है वो वर्तमान भविष्य भूतकाल संबंधी क्या है ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो ये इन चीजों तीनों कालों के हिसाब से बच्चे को क्या है ज्ञान होना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की विशाल दृष्टिकोण। अगला पॉइंट है इसी के अंदर विशाल दृष्टिकोण। अब विशाल दृष्टिकोण की स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो विशाल दृष्टिकोण है वो जन्म के समय क्या है इतना विकसित नहीं होता। बच्चे का क्या है, बच्चा क्या है एक सीमित, जब जन्म के समय बच्चा का इतना जो दृष्टिकोण है उसका विकसित नहीं होता। बच्चा जैसे जैसे क्या है बढ़ता है एज के हिसाब से, तो वो क्या है अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से क्या है बच्चे का जो दृष्टिकोण है वो डेवलप होता है। जैसे बच्चे को क्या है भूख लगी है तो वो सिर्फ खाने के लिए क्या है खाना मांगता है, अगर उसे दूध चाहिए तो वो क्या है अपनी माँ से दूध मांगता है। लेकिन समय के हिसाब से बच्चे के क्या है दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता है। तो मूलभूत आवश्यकताओं के पश्चात उसकी रुचि खिलौनों में, बाद में संसार की चीजों में जो भी उसे अच्छी लगती है, ये धीरे धीरे क्या है एज के हिसाब से डेवलप होती जाती है। तो पहले वो क्या है अपने तक अपने पेट तक सीमित रहता है। जब उसकी जो एज है धीरे धीरे बढ़ती है तो बच्चा क्या है खिलौनों की तरफ क्या है अट्रैक्टिव होता है, जहाँ कोई संसार में वो कोई और चीजें देखता है। इवन तक कि अपने मित्र मंडली के अंदर ही लगा लो, वो घर के दायरे से निकलकर क्या है अपनी मित्र मंडली के अंदर जाता है तो
उसे क्या है, वो चीज़ों की डिमांड भी करता है और उसे चीज़ों के बारे में पता भी लगना लग जाता है, शुरू होना स्टार्ट हो जाता है कि जो उसका दृष्टिकोण है वो घर के दायरे से निकलकर समाज मित्र मंडली के दायरे तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो बच्चे का एज के हिसाब से दृष्टिकोण भी विशाल होता है। अगला पॉइंट है चिन्ह तथा संकेतों का अधिक प्रयोग करने की योग्यता। चिन्ह तथा संकेतों का प्रयोग करने की योग्यता। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट इन चीजों की योग्यता बच्चे के हिसाब से, बच्चे की एज के हिसाब से कैसे पैदा होती है। अब हम बात करते हैं कि आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अंदर चिन्ह और संकेत प्रयोग करने की जो योग्यता है वो विकसित हो जाती है। वो कैसे, देखिए कि बच्चा शुरू में अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी आवश्यकता मीन्स अपनी पूर्ति के हिसाब से हर चीज की डिमांड करता है, लेकिन एज के हिसाब से जैसे बच्चा क्या है धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्या है संकेतों को समझने और उनका किस प्रकार प्रयोग करना है ये चीजें भी शुरू कर देता है, ये चीजें भी पहचानना शुरू कर देता है। उसकी डिमांड क्या है शुरू हो जाती है। पहले वो क्या है बाल्यावस्था के अंदर, चाहे आप शैशवावस्था के अंदर बात कर लो, वो शांत होकर क्या है हर संकेत को देखता है, लेकिन जब बच्चे को पूरी समझ आ जाती है, बच्चे के विचार जो नॉलेज है, जो अनुभव है, वो क्या है बढ़ोतरी होती है उसके नॉलेज के अंदर, ज्ञान के अंदर, तो बच्चा क्या है उसे पता चल जाता है कि ये चीज जो चिन्ह और संकेत है उसकी आवश्यकता के हिसाब से है, तो बच्चा उन चीजों की डिमांड करता है। पहले बच्चा क्या है शांत रहकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, फिर वो चिन्ह और संकेतों को समझकर उनकी अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से उनका क्या है प्रयोग करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की एकाग्रता में वृद्धि। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट एकाग्रता में वृद्धि। एकाग्रता मीन्स एक चित्त होकर। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि एकाग्रता में वृद्धि, कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या है एक जगह टिककर, एवं तक कि अगर बच्चे को कुछ पढ़ाया जाता है वो एक जगह क्या है टिककर अपने मन को एक चित्त कर कुछ भी नहीं पढ़ पाता, चाहे नहीं टिककर बैठ सकता, यहाँ तक कि खाना खाना है, चाहे वो बच्चा को खेल रहा है, पढ़ने की तो दूर की बात है। अब हम छोटे होते बच्चे की बात कर रहे हैं कि बच्चे का ये मानसिक तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, अवलोकन, ये चीजें कैसे पैदा होती हैं। एज के हिसाब से हम बात करते हैं कि एकाग्रता में योग्यता या एकाग्रता में वृद्धि, कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चे को पता चल जाता है कि मैंने एक जगह बैठकर क्या कार्य करना है, मैंने एक जगह रुककर किस चीज को ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ तक कि वो बच्चा क्या है यहाँ एक जगह कई घंटे 4-5 घंटे एक जगह रुककर क्या है पूरी चीज को फोकस करता है और उसे अच्छी तरह से जानने की भी कोशिश करता है। तो इस प्रकार क्या है बच्चे के अंदर एकाग्रता में की भी वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है योजना निर्माण की योग्यता का विकास। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पॉइंट के हिसाब से हम चलेंगे कि योग्यता योजना निर्माण, योग्यता नहीं स्टूडेंट, योजना निर्माण की योग्यता। अब योजना निर्माण की योग्यता कैसे स्टूडेंट हम इसको क्या है क्लियर करते हैं कि एज के हिसाब से बच्चे ने अगर किसी काम के प्रति क्या है योजना बनानी है तो वो कैसे डेवलप होती है, ये चीजें बच्चे के अंदर तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, ये चीजें कैसे डेवलप होती हैं। तो हम बात करते हैं कि आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे के अंदर जो क्या है किसी चीज के प्रति योजना बनाने की योग्यता क्या है, योजना निर्माण की योग्यता भी प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है कि बच्चे को पता चल जाता है कि मैंने किसी काम के प्रति कैसे योजना बनानी है। तो इस तथ्यों को क्रमबद्ध प्रस्तुत करने के योग्य हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बाल किस योग्य हो सकता है
कि वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अच्छे से कर सके। अब योजना तो वो किसी भी काम में बना सकता है स्टूडेंट, वो इवन तक कि अगर आप किसी बच्चे दूसरे के हिसाब से कोई टॉयज देख लिया, कुछ भी देख लिया, लड़के ने अपने हिसाब से, लड़की ने अपने हिसाब से, तो वो क्या है माइंड के अंदर एक प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देता है कि ये इसकी नींव कहाँ से है, जो शुरू कहाँ से होएगा। बेशक बच्चे ने कोई सम निकालना है, वो क्या है उसी हिसाब से योजना बनाता है, प्री प्लानिंग करता है कि ये मैंने कैसे सोल्व करना है। इस प्रकार क्या है स्टूडेंट, हर बच्चा एज के हिसाब से बढ़ोतरी करता है और क्या है उसका माइंड डेवलप होता है, मानसिक तर्क, चिंतन शक्ति आदि भी क्या है विकसित होती है। अगला पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों का विकास। ज्ञानेंद्रियों का विकास। अब ज्ञानेंद्रियों का विकास कैसे स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि ज्ञानेंद्रियों का विकास। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 हैं, वो कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा। कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो क्या है, बच्चा जब आफ्टर बर्थ के बाद ये चीजें बच्चे के अंदर इतनी डेवलप नहीं होती। बच्चा जैसे 10 दिनों के बाद बच्चा 20 दिनों का होता है, एक मंथ के अंदर होता है बच्चा, क्या है धीरे धीरे ये चीजें उसके अंदर विकसित होती हैं। बच्चे को क्या है कि सूंघना, चखना, ये चीजें क्या है बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप होती हैं। वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या है हर चीज को क्या है महसूस करता है, सूंघता है। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर क्या है ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की वास्तविक संसार का ज्ञान। वास्तविक संसार का अब वास्तविक संसार का ज्ञान कैसे? वास्तविक संसार का ज्ञान, वास्तविक संसार का ज्ञान कैसे स्टूडेंट, देखिए कि बच्चा जब छोटा होता है, वो क्या है अपने तक ही विकसित रहता है, अपने तक ही सीमित रहता है। तो बच्चे को क्या है अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया की कोई नॉलेज नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता उसे। तो बच्चा जैसे जैसे एज के हिसाब से बच्चा बढ़ता है तो बच्चे को पता चल जाता है स्टूडेंट कि ये मेरी दुनिया से बढ़कर कोई और दुनिया भी है, जहाँ पे मैंने क्या है चीज़ों को अपनाना है, किसी के साथ मैंने फ्रेंडशिप करनी है, मित्र मंडली बनानी है, समाज के दायरे के अंदर जो लोग हैं उन्हें अपनाना है। तो ये क्या सारी चीज़ें वास्तविक ज्ञान का उन्हें क्या है संसार का उन्हें ज्ञान हो जाता है। संसार के अंदर जैसे बच्चों ने अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसी चीज को अपनाना है, चाहे कुछ भी, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो क्या है काल्पनिक संसार से बाहर आने लगता है, उसे जग की वास्तविकता का ज्ञान भी होने लगता है। बच्चा जब छोटा होता है उसकी एक काल्पनिक दुनिया होती है, वो अपने तक ही सीमित, अपने पेट तक सीमित, अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित। बच्चा जब इन काल्पनिक चीजों से बाहर निकलकर आता है तो उसे वास्तविक संसार का क्या है ज्ञान होना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट भाषा विकास। भाषा विकास। अब भाषा विकास की कैसे स्टूडेंट बात करते हैं हम कि भाषा, बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है इतनी प्रॉपर विकसित नहीं होती, जैसे उसके पेरेंट्स उसे सिखाते हैं। बेशक वो क्या है किसी जो सही चीज को भी रॉन्ग सिखा देते हैं तो उसे क्या है सही मान लेता है। तो बच्चा स्टार्टिंग से क्या कौन कौन से वर्ड सीखता है, माँ, पा, दा, ये चीजें सीखता है। बच्चा जब क्या है एज के हिसाब से बड़ा होता है, एज के हिसाब से वो क्या है लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रेस करता है। पहले उसे कुछ अक्षरों का पता चलता है, अक्षरों से भी क्या है कुछ शब्दों तक जाता है, शब्दों से वो क्या है ध्वनियों भाषा के जो नियम है उसे सीख लेता है। तो वो धीरे धीरे क्या है पूरे वाक्य का निर्माण करना शुरू कर देता है। अब उसे ये भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट की जो भाषा है वो संप्रेषण के भी काम आती है, दो लोगों के साथ अंतक्रिया करने की भी काम आती है। तो ये क्या है धीरे धीरे भाषा का भी विकास होता है। तो ये उसे पता चल जाता है कि ये अगर भाषा ना होती तो क्या है हम गूंगे होते, ना तो हम अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर पाते और ना ही हम दो लोगों के अंदर जो अपने विचार, अनुभव, जो अपने दुख सुख हैं, हर्ष उल्लास, दुख सुख, ये चीजें शेयर
कर पाते। तो ये स्टूडेंट हमारा क्लियर हुआ भाषा का विकास। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट की मूर्त से अमूर्त चिंतन की और पलायन। मूर्त से अमूर्त चिंतन की और पलायन मीन्स वो कैसे आगे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की मूर्त से अमूर्त चिंतन की और पलायन की बाल्यावस्था तक प्राय बच्चे मूर्त चिंतन की योग्यता विकसित होती है। जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था के अंदर एंटर करता है तो वैसे उसके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता भी विकसित हो जाती है। जैसे वो क्या है, अमूर्त जो भाषण है या कोई विषय है उसके ऊपर क्या है वो विचार विमर्श करना शुरू कर देता है। इस प्रकार बच्चा मूर्त चिंतन से अमूर्त चिंतन की ओर पलायन करता है, उसी की ओर अग्रसर होता है, उसकी ओर बढ़ता है। अगला पॉइंट है विचारों को समझने की योग्यता। विचारों को समझने की योग्यता। अब हम बात करते हैं कि विचारों को समझने की योग्यता कैसे। स्टूडेंट जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पता नहीं चलता कि जो मेरे पेरेंट्स, जो मेरे बड़े हैं, चाहे उसके भाई बहन है, चाहे वो मित्र मंडली के अंदर क्या कोई बातें करता है तो उसे क्या है इतनी समझ नहीं होती। जब बच्चा एज के हिसाब से धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, धीरे धीरे बढ़ता है तो वो क्या है हर विचार को समझना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है निर्णय लेने की योग्यता। निर्णय लेने की योग्यता। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट किसी भी निर्णय लेने की योग्यता बच्चे के अंदर कैसे विकसित होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या है पूरे का पूरा अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। उसे कुछ नहीं पता होता कि जो मुझे पहनाया जा रहा है, जो मुझे खिलाया जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए वो मेरे लिए सही है या गलत है, जो दूसरों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कि उसके अंदर हर निर्णय लेने की योग्यता कि क्या कैसे वो बच्चा अपने लक्ष्यों की क्या है प्राप्ति कर सकता है, कैसे बच्चा निर्णय लेने की योग्यता की स्टडी के मामले में लगा लो, चाहे घर के कामों के अंदर लगा लो, चाहे कुछ किसी के अंदर लगा लो, क्या है बच्चा अपने विचार रखना शुरू कर देता है। बच्चे को ठीक गलत की पहचान आ जाती है और बच्चा हर क्षेत्र के अंदर क्या है निर्णय लेना एज के हिसाब से शुरू कर देता है। तो आप इसके अंदर स्टूडेंट ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि समस्या समाधान की योग्यता। समस्या समाधान की योग्यता कैसे कि बच्चा जब क्या है एज के हिसाब से छोटा होता तो उसे किसी भी समस्या का सलूशन करना नहीं आता। जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे तो वो क्या है हर समस्या का समाधान करना सीख जाता है। अगर बच्चे से कोई गलत कार्य हुआ है उसे पता चल जाता है कि मैंने बड़ों के सामने ये कैसे रखना है ताकि वो चीज क्या है दूसरों को पिंच भी ना हो और उसका सलूशन भी हो जाए। तो इस प्रकार जो बच्चे के अंदर जो समस्या समाधान करने की योग्यता भी एज के हिसाब से डेवलप हो जाती है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो ना तो निर्णय लेने की योग्यता के अंदर क्या है विकसित अपने आप को कर पाता है, ना ही समस्या का समाधान कि किस प्रकार उसने किस समस्या का समाधान करना है। इन चीजों के अंदर बच्चा क्या है पूर्ण रूप से अपने आप को क्या है इन्वॉल्व ना ही इन्वॉल्व करता है और ना ही उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी क्षमता विकसित होती है कि वो किसी चीज के ऊपर किसी समस्या का उसने सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो बच्चा जैसे जैसे एज के हिसाब से बड़ा होता है तो वो हर समस्या का सोल्यूशन निकालना भी शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट आज हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर किया कि संज्ञानात्मक विकास मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या चीज, इसका मैंने आपको अर्थ बताया कि जब बच्चा एज के हिसाब से क्या है बच्चे के अंदर मानसिक योग्यता विकसित होती है। जैसे बच्चे के
अंदर स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, अवलोकन शक्ति, प्रत्यक्षीकरण शक्ति, भाषा का विकास, इन चीजों के अंदर बच्चा जब क्या है मानसिक तौर पर प्रॉपर योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे, संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट बोलेंगे। तो बच्चे के क्या है एज के हिसाब से ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। बच्चा क्या है पहले बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती, बच्चा क्योंकि बच्चे का पूर्ण विकास ही नहीं हुआ होता, तो इस प्रकार क्या है बच्चा धीरे धीरे अपनी एज के हिसाब से उसकी मानसिक योग्यता बढ़ती है। और दो जैसे जिसे हम प्रत्यक्षीकरण की योग्यता भी बोल सकते हैं। दो वस्तुओं के अंदर किस प्रकार उसने दो वस्तुओं के अंदर डिफरेंस क्लियर करना है, अंतर क्लियर करना है, किस प्रकार दो वस्तुओं के अंदर उसने कोई भी चीज का क्या है दूसरों के सामने पेश करनी है अंतर स्पष्ट करके, तो ये चीजें क्या है बच्चे के अंदर एज के हिसाब से विकसित हो जाती हैं। तो फिर आगे हमने किया कि संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया समय भेद का ज्ञान, विशाल दृष्टिकोण, चिन्ह तथा संकेतों का प्रयोग करने की योग्यता, एकाग्रता में वृद्धि, योजना निर्माण की योग्यता और ज्ञानेंद्रियों का विकास। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 है, वो धीरे धीरे डिवेल्प होती जाती हैं और बच्चे के अंदर सूंघना, चखना, ये चीजें क्या है एज के हिसाब से डिवेल्प होती हैं। फिर आती है वास्तविक संसार का ज्ञान, कि बच्चा कब अपनी काल्पनिक दुनिया से निकलकर उसे वास्तविक संसार का ज्ञान भी हो जाता है एज के हिसाब से। भाषा विकास, मूर्ख से मूर्ख चिंतन की ओर पलायन, विचारों को समझने की योग्यता और निर्णय लेने की योग्यता। इसके अंदर मैंने आपको पॉइंट बताया कि समस्या समाधान करने की योग्यता, ये चीजें क्या है बच्चे के एज के हिसाब से विकसित होती हैं। तो स्टूडेंट आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। तो थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।